महाभारत को अक्सर एक कहानी की तरह देखा जाता है, पर असल में ये किरदारों और उनके संघर्षों का एक ऐसा जाल है जहां हर धागा किसी न किसी की अधूरी ख्वाहिश या बदले की आग से सुलग रहा है। आज हम ऐसे ही एक धागे को पकड़कर द्रोणाचार्य के प्रतिशोध की कहानी को समझेंगे। और इस कहानी के केंद्र में है गुरु द्रोणाचार्य, एक ऐसा महान योद्धा, एक ऐसा महान शिक्षक जो सालों से अपने अंदर अपमान की एक आग लिए जी रहा था। एक ऐसी आग जिसने उनके दिल में सम्मान, अहंकार और बदले की भावना को हमेशा जिंदा रखा। तो सवाल ये है कि आखिर द्रोणाचार्य के इस दर्द की, इस बदले की भावना की जड़ क्या थी? ये कहानी शुरू होती है उनके अतीत में मिले एक अपमान से, एक ऐसा जख्म जो वक्त के साथ भरा नहीं बल्कि और भी गहरा होता चला गया। बात उन दिनों की है जब द्रोण और पांचाल के राजकुमार द्रुपद गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। गहरी दोस्ती थी, लेकिन वक्त बदला, द्रुपद राजा बन गए और द्रोण एक गरीब ब्राह्मण ही रहे। एक दिन द्रोण अपने दोस्त राजा द्रुपद के पास एक छोटी सी मदद मांगने पहुंचे, सिर्फ एक गाय, ताकि वो अपने बेटे अश्वत्थामा को दूध पिला सकें। लेकिन वहां उन्हें दोस्ती की एक बहुत कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ा। ये शब्द थे राजा द्रुपद के। सोचिए, ये शब्द नहीं थे, ये जहर में बुझे तीर थे जो सीधे द्रोण के दिल में जा लगे। ये सिर्फ मदद से इनकार नहीं था, ये उनकी गरीबी का, उनकी दोस्ती का, उनके सम्मान का सरेआम अपमान था। और बस उसी पल द्रोण ने ठान लिया कि वो इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। कई साल गुजर गए। वक्त ने द्रोण को हस्तिनापुर के राजकुमारों का गुरु द्रोणाचार्य बना दिया। वो अब एक सम्मानित शिक्षक थे और सबसे जरूरी बात, अब उनके पास अपने उस पुराने अपमान का बदला लेने का एक मौका था, एक जरिया था। देखिए, भारतीय परंपरा में गुरु दक्षिणा का मतलब सिर्फ स्कूल की फीस देना नहीं है। ये एक वचन है, एक वादा है जो शिष्य अपने गुरु को देता है कि शिक्षा पूरी होने पर वो उनकी कोई भी इच्छा पूरी करेगा। ये ज्ञान के कर्ज को चुकाने का एक तरीका है। तो जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई और गुरु दक्षिणा देने का समय आया, तो द्रोण ने क्या मांगा? सोना, चांदी, राज्य? नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा मांगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, जाओ, राजा द्रुपद को युद्ध में हराओ और उसे एक कैदी की तरह मेरे सामने पेश करो। यही थी उनकी गुरु दक्षिणा, यही था उनके प्रतिशोध का हथियार। लेकिन द्रोण की ये मांग सिर्फ उनके बदले के लिए नहीं थी, ये उनके शिष्यों, कौरवों और पांडवों के लिए एक परीक्षा भी थी। ये देखने का मौका था कि किसने शस्त्रों के साथ साथ चरित्र का पाठ भी सीखा है। द्रोण ये बात अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर पहले अहंकारी दुर्योधन और कौरवों को द्रुपद पर आक्रमण करने भेजा। वो चाहते थे कि कौरव अपनी पहली ही लड़ाई में ये सबसे बड़ा सबक सीखें कि घमंड और अहंकार योद्धा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और नतीजा वही हुआ जो होना था। कौरव अपनी पूरी ताकत और अहंकार के साथ गए और बुरी तरह हार कर लौटे। द्रुपद की सेना के सामने उनका घमंड चूर चूर हो गया। फिर बारी आई पांडवों की, जिनका नेतृत्व कर रहे थे अर्जुन। वो अहंकार से नहीं बल्कि गुरु के प्रति अपने कर्तव्य और सम्मान की भावना से लड़ने गए थे। और पांडवों ने वो कर दिखाया जो कौरव नहीं कर सके। अर्जुन ने राजा द्रुपद को परास्त किया और उन्हें बंदी बनाकर अपने गुरु के सामने ले आए। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये अहंकार पर कर्तव्य की जीत थी, अधर्म पर धर्म की जीत थी। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है। सोचिए उस मंजर के बारे में। एक तरफ सिंहासन पर गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं और उनके पैरों के पास जंजीरों में जकड़ा हुआ हारा हुआ राजा द्रुपद खड़ा है। वही द्रुपद जिसने कभी दोस्ती को ठुकरा दिया था, आज एक कैदी बनकर रहम की भीख मांग रहा था। अब द्रोण क्या करेंगे? क्या वो अपने दोस्त को मार देंगे या जिंदगी भर के लिए उसे कालकोठरी में डाल देंगे? आखिर जिस अपमान की आग में वो सालों से जल रहे थे, वो आग अब कैसे शांत होगी? द्रोण का बदला मौत से भी ज्यादा क्रूर और चालाकी भरा था। उन्होंने द्रुपद को जान से नहीं मारा, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी चोट ज्यादा गहरी थी। उन्होंने द्रुपद को वही चीज दी जिसका उसने कभी द्रोण का अपमान करके इनकार किया था, बराबरी। लेकिन ये बराबरी दोस्ती की नहीं, दुश्मनी की थी।
द्रोण ने ध्रुपद का आधा राज्य छीन लिया और खुद वहां के राजा बन गए। बोले, अब हम और तुम बराबर हैं। और हाँ, जाते जाते उन्होंने वो एक गाय भी ली जिसके लिए वो सालों पहले गए थे। ये ध्रुपद के घमंड पर सबसे करारा तमाचा था। उन्होंने ध्रुपद का सब कुछ छीनकर उसे उसकी ही नजरों में छोटा कर दिया। पर ये कहानी सिर्फ बदले पर ही खत्म नहीं होती। ये दोस्ती के असली मतलब पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर दोस्ती होती क्या है? एक तरफ है ध्रुपद की सोच जो कहती है कि दोस्ती एक सौदा है जो सिर्फ बराबरी वालों में अपनी हैसियत देखकर की जाती है। ये दुनियादारी वाली सोच है जहां रिश्ते नफे नुकसान से तौले जाते हैं। लेकिन फिर इसी महाकाव्य में हमें दोस्ती की एक और मिसाल मिलती है, द्वारका के राजा कृष्ण और उनके बेहद गरीब दोस्त सुदामा की कहानी। और कृष्ण की सोच देखिए, वो बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि दोस्ती हैसियत का नहीं, दिल का रिश्ता है, और दिल के रिश्ते में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई अमीर या गरीब नहीं होता, वहां सब बराबर होते हैं। ये दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं रिश्तों को देखने के। द्रोण को अपना बदला मिल गया, अपना खोया हुआ सम्मान भी वापस मिल गया, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या उन्हें असल में शांति मिली, या फिर इस एक बदले की आग ने नफरत की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी जिसने आगे चलकर महाभारत के महायुद्ध को और भी ज्यादा भड़का दिया। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी उतना ही जरूरी है।